जो डिफरेंस होता है ना मुन्ना हमारा 2 सालों का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, बस इतना याद कर दो। 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और 3 सालों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो बस याद रखेंगे P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। 300 प्लस आर अपॉन 100। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ये 2 सालों का अंतर होता है और ये 3 सालों का अंतर होता है। अब हमारा सवाल देखो, जो हमारा सवाल पूछा गया उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं अरे भैया आ जाओ सीबीआई इंस्पेक्टर से बाहर आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो बताएंगे नहीं फिर कर लाके। अब चुपचाप पढ़ने पे आ जाओ। सवाल देखो कितना बढ़िया करवा रहे हैं। सीजीएल 10 जून का पूछा हुआ सवाल है, पढ़ लो, पेपर में आएगा 2020 में। इतना मेहनत करवाते हो हमसे, बताओ सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आओ, सीजीएल का पोस्ट भी लेके आओ, सर सीजीएल की स्ट्रेटजी भी लेके आओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताओ कैसे काम चलेगा। ना वीडियो को शेयर करते हो और हमसे सब कुछ चाहिए, बताओ। सवाल देख लो, अब आ रहा है पेपर में, बोल दिया एग्जामिनर से छाप देगा आपके लिए पेपर में। जल्दी से सवाल देखो क्या बोला है। 2 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया 19.2 रुपए, ठीक है। और पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना 8%। क्या बोले, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। सीधा का सीधा बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये कब लगाते हैं, 2 सालों में। डिफरेंस कितना दिया गया है सर, 19.2, तो यहाँ पर डिफरेंस की जगह पर 19.2 ले लीजिए सर। प्रिंसिपल पता है नहीं पता है, उसी को तो पता करना है, यानी x हो गया। रेट कितना है बताओ, यहाँ पर तो 8 हो गया। और यहाँ कितना आएगा, 8/100 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपको पता करना है तो आप बोलोगे सर 19.2 इंटू 100 का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, यानी 100 इंटू 100, ठीक है। और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 आ जाएगा। जब इसका दशमलव उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 8 अठाई 64 हो गया, और 64 का कितना गुना हो गया मेरे भाई, 3 गुना हो गया। यहाँ पे 64 का ये कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 64 का 3 गुना है, 64 का 3 गुना, ठीक है। और 64 का 3 गुना से खत्म, 3 से 0 खत्म, 3 और 3 बार 0, यही हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3000 इज द करेक्ट आंसर। समझ गया मुन्ना? तो सीधा जाओगे पेपर में, ऑप्शन नंबर डी मारोगे, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आएगा, डी फॉर देवसेना, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। अभी देखो ये सवाल किसमें पूछा गया था, सीजीएल 2019 में पूछा गया था। फिर उसके बाद ये सवाल सीएचएसएल में पूछा गया। फिर उसके बाद यही सवाल डिट्टो सीएचएसएल में पूछा गया। फिर ये सवाल सीजीएल में दोबारा से पूछा गया। यहाँ तक ये सवाल सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया है। मतलब ये जो डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको रेशियो मेथड से करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ट्री मेथड से कर रहे होते हैं। मेरा मानना है आप सीधा मेरा फॉर्मूला याद करिए और आप इस सवाल को सेकंडों में बना पाएंगे। जैसे आप ये सवाल देखिए, आपके सामने एक और सवाल है। सवाल में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम ऑन 3 ईयर इज 155। द सम इज, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, तो वो 155 रुपए है। हमसे कहा गया बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है सर। डिफरेंस जो होता है ना सर, कितना होता है बताइए सर। डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस कितना दिया गया है, 155, तो डिफरेंस के स्थान पर 155 लिखेंगे। प्रिंसिपल पता करना है तो प्रिंसिपल को P लिखिए, रेट के जगह पर 10 लिखिए और बट्टे में लिखिए 100 और लगा दीजिए स्क्वायर। ये हमारा खत्म। 1/10 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी बोलेंगे 155, ठीक है। दोबारा से देखिए 155 तो हमारा ये हो गया, और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक लाइन में आंसर बोल देंगे सर 15500। कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, 15500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन में 1 छूट गया, टाइप करवाना, ठीक है। हर जगह पर यहाँ 1 होगा, तो आप यहाँ पर करेक्ट करो, 1 लगाकर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा 3 सालों का दिया गया है, 1 मिनट, 3 सालों का दिया गया है सवाल में, 3 सालों का दिया गया है। तो एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन को 2 साल का बना दो और अगला मैं आपको 3 सालों का बताऊंगा कि 3 सालों का कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप 2 सालों का बना दो, ठीक है। आप इसको 2 वर्षों का बना दो और 3 वर्षों का भी हम सीखेंगे कि 3 वर्षों का हम अंतर कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर 2 वर्षों के लिए और यहाँ 2 वर्षों के लिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 15500। ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसी सवाल को अगर हम करते हैं और 3 सालों के लिए करते हैं तो हम क्या करेंगे वो भी देखेंगे। 2 सालों के लिए कर लिया तो आंसर आ गया, अगर हमें 3 सालों के लिए करना हो तो हम क्या करेंगे। आपको अभी बताया 3 सालों का फॉर्मूला कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है आपने अभी सिखाया, दोबारा से देख लीजिए मेरे दोस्त। देखो 2 सालों का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P इंटू, ठीक है, दोबारा से देखो 2 सालों का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये कॉपी में नोट कर लो, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये 2 सालों का हो जाएगा और ये 3 सालों का। ये 2 सालों का क्या है, तो साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर है, और ये 3 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, यानी एसआई एंड सीआई का डिफरेंस है। तो बस यहाँ पर हमने कहा है कि सर 3 सालों का डिफरेंस दिया गया है, यानी P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन
100, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, तो ये डिफरेंस के बराबर है। कितने के बराबर है? यही डिफरेंस के बराबर है। प्रिंसिपल दिया गया है तो बोलेंगे नहीं सर नहीं दिया गया है। रेट कितना है? तो 10 है, और यहाँ पर कितना है? तो 100 है। परसेंटेज में 300 प्लस यहाँ पर 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा? 155 के बराबर। फर्दर यहाँ पर देखोगे 0 से 0 खत्म, पी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। 300 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 310, बट्टे में हमारा हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 155। जीरो से आपका जो है एक और जीरो चला जाएगा, ठीक है। 31 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हमको जो है इससे भी और शॉर्ट में करके दो, हम तो एक लाइन वाले हैं, ठीक है। हम तो एक लाइन वाले हैं और एक लाइन में इस सवाल को बनाते हैं, हमको ऐसे नहीं आता। हमको आप अपना स्मार्ट अप्रोच दीजिए कि अगर आप परीक्षा दे रहे होते तो आप इस सवाल को एक लाइन में कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो अगर मेरे अप्रोच को समझ सकते हो, ठीक है, अगर मेरे अप्रोच को समझ सकते हो, सीख सकते हो, तो जरूर सीखना, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दो, आपसे सवाल में कहा गया है 3 सालों का अंतर, 3 सालों का अंतर कहा गया दोस्त, ठीक है। अब 3 सालों का अंतर कहा गया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि देखो जब रेट आपका 10% है, मेरी बात को समझना, और समय आपका 3 साल है, तो जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो कितना होता है? तो रेट इंटू टाइम, यानी 10 इंटू 3, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज 30% होता है। और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो अगर आपको 10% का 3 सालों का सक्सेसिव याद है कि 10% का 3 सालों का सक्सेसिव कितना लगाते हैं, तो वो आता है 33.1%, वो आता है 33.1%। यानी यहाँ पर ब्याज जो है वो है 30%, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3.1%, ठीक है। सवाल में इनका अंतर दिया गया है, सवाल में इनका अंतर दिया गया है, और वो है हमारा 155। तो बोलेंगे सर 155 कितने का मान है? 3.1% का मान है, ठीक है। और हमसे कितने का पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, यानी 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान बताएंगे। 3.1 से यहाँ पर उड़ाएंगे तो आ जाएगा 0, इससे काटेंगे तो 5 बार में, आंसर तब भी 5000 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर मैं आपकी जगह परीक्षा दे रहा होता तो शायद मैं फॉर्मूले को एक पल के लिए भूल जाता, क्योंकि अगर मेरी सक्सेसिव पर पकड़ अच्छी होती तो मैं तुरंत यहाँ पर बोलता कि 3.1 का मान दिया है और 100 का मान मुझे बताना है। मैं वहां पर परीक्षा में ये भी नहीं लिख रहा होता, मैं सिर्फ इतना लिखता और मेरा आंसर आ जाता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि रेट 10% है, समय 3 साल है, तो 30% का ब्याज हो गया साधारण, और चक्रवृद्धि 33.1 हो गया, तो बता देंगे। इसी पर आप एक बात को समझो, कल के दिन आपको ऐसा सवाल आ जाए कि रेट आपका 10% है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आप समझना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है, समय आपका 4 साल है, और प्रिंसिपल जो है आपका 1000 या 10,000 रुपए है। मानो आपसे, मानो मैंने इतना कुछ पूछ दिया, मैंने आपसे क्या पूछ दिया? प्रिंसिपल 10,000, समय 4 साल, रेट 10%, इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितना होगा? कैसे बताओगे? ठीक है, कैसे बताओगे? देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप 3 साल और 4 साल का सक्सेसिव कैसे निकाले, बताइए। मैं बता दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ वैल्यूज हमें याद करने पड़ेंगे आपको अपने पेपर के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको याद करवा देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर देखो रेट 10% है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम होता है, यानी 10 इंटू 4 बोलोगे तो बोलोगे सर 40% होता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो 10% के हिसाब से 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 46.41, 46.41। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर 6.41% होगा। कितना होगा सर? 6.41% होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 6.41%। हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया गया है, ये 10,000 कितने का मान है? तो ये 10,000 हमारा 100% का मान है। हमें इन दोनों का अंतर बताना है, यानी 6.41% की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक। दशमलव यहां से उड़ा दीजिए, आपका नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उत्तर आपका हो जाएगा 641। उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 641 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 3 साल का सक्सेसिव सिखा दो, 4 साल का सक्सेसिव सिखा दो। सक्सेसिव आप हर किसी का सीख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ जो टेबल है, वो टेबल जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये टेबल आप थोड़ा सा याद कर लेना। मैं आपसे ज्यादा याद करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता आप ज्यादा याद नहीं करोगे। आप बस ये देखो कि एक 5% का और एक 10% का, आप सीधा का सीधा चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, तो इनका सक्सेसिव जरूर याद कर लेना, बहुत फायदे करते हैं परीक्षा में ये, ठीक है। बस आपने कहा है ना कि सर जो आप बताओगे हम वो मानेंगे, तो बस आप इतना मान लेना, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 5% का सक्सेसिव कितना होता है? तो बोलोगे सर 10.25% होता है, ठीक। 5% का 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है? तो 15.7625 होता है। और 5% का 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है? तो 21.55 होता है। उसी तरीके से 10% का 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? 21% होता है। 10% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव तो 33.1% होता है। और 10% के हिसाब से 4 साल का सक्सेसिव कितना होता है? बता दो दोस्त। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो सक्सेसिव होता है 10% का, ये होता है 46.41%। तो ये हमें कुछ टेबल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना परसेंट का ध्यान रख लेना आप यहाँ पे, ठीक है।
ये ध्यान रख लेना, आपके पेपर में सीधा सवाल आता है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। 5% का 2 साल, 5% का 3 साल, 5% का 4 साल, 10% का 2 साल, 10% का 3 साल, 10% का 4 साल। ये 6 के 6 डेटा अगर हमें याद होते हैं तो हम बहुत फायदे में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये बता दो जल्दी से। ध्यान, प्रिंसिपल 1000 रुपए है, जल्दी से। बहुत अच्छे, तो ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे मानो कि अगर मैंने आपको कल के दिन क्वेश्चन बोला कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपए है। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, रेट मेरा 5% है और समय 2 साल है। आप मुझे ब्याज बताओ कितना होगा। आपको सीधा याद होना चाहिए 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज, 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज यानी इतना परसेंट, यानी मुझे 1000 का इतना परसेंट निकालना है और आंसर आ जाएगा। आपको एक काम करते हैं, हम आपको याद करवा देते हैं। याद कैसे करवा देते हैं? सवालों के माध्यम से। सवालों के माध्यम से कैसे? देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंसिपल जो है, देखिए प्रिंसिपल आपका मैंने कहा 10,000 है। वर्कआउट कर रहा है या जंग पे जा रहा है? महाभारत सुन के वर्कआउट कर रहा हूँ।